हम सब लोगों ने स्टेप इन के बारे में तो सुना ही है, वो सोलाना के ऊपर था, किस तरीके से काफ़ी लोगों ने उसके अंदर अपॉर्चुनिटी का एक्सप्लोर करा, NFTs बाय करी, और फिर उसके ऊपर जो GMT टोकन था शायद और टोकन्स था, तो काफ़ी सारी उसके अंदर चीज़ें मिली। पर सीरियसली बोल रहा हूँ, मैंने उसके अंदर कभी पार्टिसिपेट नहीं करा क्योंकि मेरे को रेवेन्यू मॉडल ही समझ नहीं आया कि किस तरीके से चीज़ें वर्कआउट कर रही है, क्योंकि टोकन कहाँ से मतलब कंपनी इतना अपने आप से दे रही है, कैसे चीज़ें चल रही है। पावर्ड बाय देसी क्रिप्टो। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और आपने अपनी क्रिप्टो जर्नी कैसे स्टार्ट करी? तो मेरा नाम अमन मल्होत्रा है और मैं स्टेप इन का कंटेंट एम्बेसडर हूँ और कम्युनिटी मैनेजर भी हूँ। इंडियन कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं हम स्टेप इन पर भी फ़िलहाल, और 1 साल हो गया मुझे स्टेप इन के साथ लगभग। और हमने एक इवेंट करवाए, यहाँ पे 2 इवेंट करवाए थे। एक छोटा इवेंट था जो कि मेरे होम टाउन में था, दूसरा बड़ा इवेंट था अभी लास्ट ईयर सितंबर के अंदर यहाँ पे दिल्ली में मैराथन करवाई थी हमने स्टेप इन पे। तो 2 इवेंट करवाए थे और लगभग एक साल से ऊपर हो गया। मैं मतलब 1.5 ईयर्स हो गए मेरे पास एज अ लाइक यूज़र, और 1 साल से मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ। अब मेरा सवाल जैसे यही था कि अगर हम बात कर रहे हैं स्टेप इन की, तो स्टेप इन मतलब जैसे ही वो आया मार्केट के अंदर और लाइक कई इन्फ्लुएंसर्स हो गए या फिर कई सारे ब्रांड्स हो गए, सब लोगों ने उसे प्रमोट करा कि हाँ किस तरीके से यू कैन वॉक एन अर्न, वो कंसेप्ट शायद स्टेप इन ही लाया था। तो किस तरीके से मतलब चीज़ें इवॉल्व हुई, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आया, क्योंकि NFT जैसे सोलाना के अंदर ब्लॉकचेन्स के अंदर इशू आए, और मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट्स को इंटरव्यू करा जो आज की तारीख में बिल्ड कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं बिल्ड करना, तो उन्होंने बोला कि सोलाना इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। मैंने कहा बट उसके पीछे तो हैक भी हो गए, कह रहे जो नई ब्लॉक मतलब 6 बार ब्लॉकचेन को होल्ड करना पड़ा, 6 बार ब्लॉकचेन रोक दी। तो अब थोड़ा सा हार्श इंटरव्यू आपको लग रहा है, पर ऐसा है नहीं, ये बेसिक मेरे डाउट है, ठीक है। तो अब इसके अंदर जब उन लोगों से हमने इंटरव्यू करा तो उन्होंने कहा जो न्यू ब्लॉकचेन्स हैं उसके अंदर क्या गारंटी की इश्यूज़ नहीं आएंगे, तो इट्स बेटर कि हम पुरानी ब्लॉकचेन पे स्टिक रहें। वो डाउट क्लियर हो गया। अब जानते हैं स्टेप इन का रेवेन्यू मॉडल, वो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि वो समझ नहीं आ रहा है कि वो जो टोकन्स आ रहे हैं, लाइक अगर सिर्फ NFT मिंटिंग की बात करें या बाइंग की बात करें, तो वो तो एक यूज़र ने एक बार ख़रीद ली, उसके बाद थ्रू आउट द टाइम जो टोकन्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं यूज़र को फॉर एवर, या इसके अंदर कुछ मतलब चेंजेस आए हैं या आएंगे, किस तरीके से रेवेन्यू मॉडल वर्क कर रहा है कि एक यूज़र को NFT सेल करने के बाद स्टेप इन कैसे उससे अर्न कर रहा है और उसको दे पा रहा है पे आउट। इस बारे में कुछ बताइए, अगर इफ़ यू आर द राइट पर्सन। तो स्टार्ट ये हुआ था कि स्टेप इन जो मतलब हमने इवोल्व किया। मैं ये कहता हूँ रोलर कोस्टर राइड थी, ऊपर नीचे बहुत रहा, पर हम इवोल्व हुए। स्टार्टिंग में मतलब पहला मूव एंड अर्न प्रोजेक्ट था ये जिसने शुरू किया, और खूब मतलब ऐसे इसमें चीज़ें आई, और सबसे बड़ा यही था कि कैसे लोग इसको पोंजी ना कहें, क्योंकि पोंजीनोमिक्स जो टर्म थी ये बहुत यूज़ हो रही थी। अगर आप जैसे कह रहे हो कि एक प्रोजेक्ट जो बार बार खाली टोकन्स दे रहा है और कोई बर्निंग नहीं हो रही टोकन्स की, रिवेन्यू कैसे जनरेट होगा, कब तक देगा, गिरेगा वो। हाँ, तो ये पोंजीनोमिक्स कहते थे इसको, और ये इसके लिए भी टर्म यूज़ हुई थी और था इस चीज़ का डाउट लोगों को। पर हमने स्टार्टिंग से ही इसके अंदर गेमिफाई फीचर रखे थे। आपको लेवल अप करना पड़ता है। लेवल अप के अंदर GST और GMT, इनके 2 टोकन है, एक GST गेम टोकन और GMT गवर्नेंस टोकन। तो इसमें जब आप इसको लेवल अपग्रेड करते हो तो GST GMT बर्न होते हैं। फिर उसके बाद जब आप इसको जब कंटिन्यूसली यूज़ करते हो तो स्नीकर की हेल्थ कम होती है, वी कॉल इट HP, हेल्थ पॉइंट्स। तो आपको हेल्थ पॉइंट्स को रिकवर करने के लिए आपको जेम लगते हैं और GST लगता है। फिर उसके बाद वी हैव समथिंग लाइक मिंटिंग। आप 2 शूज़ से एक तीसरा शूज़ अपनी NFT क्रिएट कर सकते हो, तो वो मिंटिंग फीचर है, उसमें GST बर्न होते हैं। फिर उसके बाद जेम, वी हैव जेम सिस्टम, लाइक आप चलोगे, आपको चल के मिस्ट्री बॉक्स मिलेगा। मिस्ट्री बॉक्स को खोलने के लिए आपको GST बर्न करना पड़ेगा। फिर उसके अंदर से जेम निकलेंगे, वो जेम लेवल 1 के हो सकते हैं, लेवल 2 के हो सकते हैं, डिपेंड ऑन मिस्ट्री बॉक्स। फिर उन जेम को अपग्रेड करने के लिए अगर आपको 3 जेम को मतलब आपको जेम को अपग्रेड करना है, तो आप 3 जेम को एक साथ अपग्रेड कर सकते हो, विच हैव सम चांसेस टू अपग्रेड और फेल। तो वहाँ आपका GST बन हो रहा है। वी गेव इट सो मैनी बर्निंग थिंग्स कि यहाँ से भी GST बन होगा, वहाँ से भी GST बन होगा। मतलब स्टेप इन ने इस चीज़ को कहा था कि ये नहीं चाहते कि कुछ भी ऐसा हो इसके अंदर कि इनको खरीद के बाय बैक एंड बर्न करना पड़े, क्योंकि बाय बैक एंड बर्न एक नहीं है ऑप्शन जो सस्टेनेबल हो।
वो लिमिटेड टाइम के लिए होता है, उसके बाद फिर से इन्फ्लेशन शुरू हो जाएगी, फिर से मार्केट उसमें बनने लग जाए। जो चाहते थे कि ये सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल बने, तो इन्होंने इस चीज़ के लिए किया। उसके बाद एक जो सबसे बड़ी बात आई थी, इन्होंने बीच में जब इनको रियलाइज़ हुआ कि मार्केट में स्नीकर्स बहुत बढ़ रहे हैं और सप्लाई अभी भी, मतलब ये तब तक था जब तक न्यू यूज़र्स एंटर हो रहे थे। जब न्यू यूज़र्स जैसे ही सोलाना गिरा, जैसे ही बियर मार्केट शुरू हुआ, तो यूज़र्स कम हुए तो अब ये मॉडल सस्टेन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बर्निंग अब हमें ज़्यादा चाहिए थी। तो वो बर्निंग कैसे लाएं? फिर इन्होंने कॉन्सेप्ट लेके आए जो कि था रेनबो स्नीकर्स। पावर्ड बाय देसी क्रिप्टो।